हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वीएस कोड को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल और सेटअप कैसे करें और साथ ही जानेंगे टॉप 10 पावरफुल एंड यूजफुल एक्सटेंशंस जो हर डेवलपर्स के लिए जरूरी है। आप चाहे बिगनर हो या प्रोफेशनल कोडर, ये सेटअप और एक्सटेंशंस आपके कोडिंग स्पीड, प्रोडक्टिविटी और वर्कफ्लो को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और वीएस कोड सर्च करना है। सर्च रिजल्ट में टॉप में जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करना है। अब आप वीएस कोड की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अब आपको यहाँ डाउनलोड फॉर विंडोज़ का बटन दिख रहा होगा, उस पर सिंपली क्लिक करना है। आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका वीएस कोड का इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड हो गया है। तो इसे ओपन करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक डाउनलोड का आइकन दिख रहा होगा, सिंपली उस पर क्लिक करना है और यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा शो इन फोल्डर, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको इस पर डबल क्लिक करना होगा। इससे आपका इंस्टॉलेशन विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसमें दो ऑप्शन पहले से टिक है, ऐड टू पाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐड टू पाथ नहीं करेंगे तो आपको मैनुअली बाद में पाथ को ऐड करना पड़ेगा। और फर्स्ट ऑप्शन है ऐड ओपन विथ कोड एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेनू। इसका मतलब है जब आप इसको टिक करेंगे तो किसी भी फाइल को आप वीएस कोड में डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन है, इसमें है ऐड ओपन विथ कोड एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर डायरेक्टरी कॉन्टेक्स्ट मेनू। इसका मतलब है कि किसी भी आप डायरेक्टरी में राइट क्लिक करके वीएस कोड में ओपन कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका डेस्कटॉप में आइकन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं और आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक थोड़ा वेट करते हैं। अब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अगर आप ये ऑप्शन को चेक ही रहने देते हैं और फिनिश पर क्लिक करेंगे तो आपका वीएस कोड डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं, हम इसको मैनुअली ओपन करेंगे अपने फोल्डर के अंदर। तो इसको मैं अनचेक कर देता हूँ और सिंपली फिनिश पर क्लिक कर देता हूँ। वीएस कोड इंस्टॉल होने के बाद आपको इसे ओपन करना है। आप इसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं और अपना कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम इसे डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में ही ओपन करते हैं। इसके लिए अपने एक फोल्डर पे जाना है। लेट्स से कि मैं यहाँ पर अपना वीएस कोड ओपन करना चाहता हूँ। राइट क्लिक प्रेस करना है और शो मोर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा ओपन विथ कोड और इस पर क्लिक करना है। इसे टिक करके यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स पर क्लिक करना है। ये तो हो गया एक तरीका। आप इसे सीएमडी की हेल्प से भी ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सीएमडी ओपन करना पड़ेगा। आपको शिफ्ट प्रेस करना है और राइट क्लिक करना है। इसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा ओपन पावर शेल विंडो हियर, इस पर क्लिक कर देना है। अब आपका एक पावर शेल विंडो आपके करेंट डायरेक्टरी में ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको टाइप करना है कोड डॉट, इससे आपका वीएस कोड आपके करेंट डायरेक्टरी में ओपन हो जाएगा। आप एक दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। हम सीएमडी क्लोज करते हैं। इसके लिए आपको अपने पाथ पर क्लिक करना है और यहाँ सीएमडी टाइप करना है। इससे आपके करेंट फोल्डर के अंदर आपका सीएमडी ओपन हो जाएगा और यहाँ से भी आप कोड डॉट करेंगे तो आपका वीएस कोड आपके करेंट डायरेक्टरी में ओपन हो जाएगा। ओके, अब चलिए देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़। लेट्स से कि मैं अपने इस डायरेक्टरी के अंदर एक और नया डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट। अब मुझे ये वीएस कोड अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर ओपन करना है। अगर आपने जेंगो में काम किया होगा तो आपको पता होगा कि जब हम जेंगो एडमिन की हेल्प से कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं
तो एक नए डायरेक्टरी के अंदर सारी फाइल्स मिलती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले वीएस कोड को कट करते हैं हम, फिर आप अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं और यहाँ पर आप राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करते हैं। बट ये एक लेंदी प्रोसेस है, तो आप इसको एक शॉर्टकट की हेल्प से बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वीएस कोड कट करना है, आपको पहले वाले डायरेक्टरी में जाना है, यहाँ पर आपको वीएस कोड ओपन करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है। तो लेट्स से कि अभी आपने जेंगो एडमिन कमांड रन किया, उससे एक आपको प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्रिएट हो गया है। ये हमारा जेंगो प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए आपको टर्मिनल पे जाना है और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। अब आपको cd change डायरेक्टरी टाइप करके प्रोजेक्ट प्रो लिखना है और टैब प्रेस करना है, ये ऑटो कंप्लीट कर देगा। फिर आपको इंटर करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैं अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर हूँ। अब मुझे इसके अंदर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर वीएस कोड ओपन करना है। तो इसके दो तरीके हैं, आपको टाइप करना है कोड -n डॉट। इससे क्या होगा, आपके नया वीएस कोड ओपन होगा आपके करेंट डायरेक्टरी में, बट पुराना वीएस कोड वैसे ही रहेगा। जब इंटर करेंगे तो आपको एक नया विंडो मिलेगा इस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बट हमें क्या चाहिए, हम ये नहीं चाहते, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो वीएस कोड है हमारे करेंट विंडो में ही ओपन हो। तो इसके लिए आपको टाइप करना है कोड -r डॉट और इंटर कर देना है। सी देखिए, तो हमारा जो वीएस कोड है पुराना वाला क्लोज हो गया और जो नए प्रोजेक्ट के अंदर हमारा वीएस कोड ओपन हो गया। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है जब आप कमांड लाइन की हेल्प से डायरेक्टरीज में काम करते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन सेटिंग्स और शॉर्टकट्स की, जो आपकी डेली कोडिंग को आसान बना देंगे। इसके लिए आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में दिए गए गियर के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपका सेटिंग ओपन हो गया है। तो सबसे पहले आपको सर्च बार में टाइप करना है जूम। आपको एक ऑप्शन दिखेगा माउस व्हील जूम, इसे आपको टिक करना है। अब जब भी आप कंट्रोल प्रेस करके माउस व्हील को आगे या पीछे रोटेट करोगे तो स्क्रीन जूम इन जूम आउट होगी। यह फीचर बहुत हेल्पफुल है, खासकर जब आप लॉन्ग कोड फाइल्स पर काम कर रहे हो। अब देखते हैं अगला सेटिंग्स, ये है ऑटो सेव। इसे इनेबल करने के लिए आपको सेव टाइप करना है। आपको एक यहाँ ऑप्शन दिखेगा ऑटो सेव का, तो करेंटली ये ऑफ है, इसको आफ्टर डिले कर लेना है। एक और ऑप्शन है फॉर्मेट ऑन सेव, इसे चेक करने के बाद जब भी आप सेव करेंगे तो आपका फाइल ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ कॉमन शॉर्टकट्स की, तो इसे आप कट कर लीजिए। इसके लिए आप फिर से गियर के आइकन पे क्लिक करें, उसके बाद आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स पर क्लिक करना है। यहाँ सबसे पहले आपको सर्च करना है कॉपी लाइन डाउन, यहाँ आपको डबल क्लिक करना है और ये आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कीज पूछेगा जिससे आप ये शॉर्टकट यूज़ कर पाएंगे। तो आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट है कंट्रोल डी। फिर आपको इंटर कर देना है। इससे क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम फाइल पे जाते हैं और एक हेलो वर्ल्ड का पाइथन फाइल बना लेते हैं, hello world डॉट py। सो लेट्स से कि मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, या ये मैं आपको पाइथन में करके दिखा रहा हूँ, बट आप सारे चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में, VS कोड में, कहीं पर भी। तो ये मैं सेव कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक नई लाइन ऐड करना, बट उसमें मैं दूसरा मैसेज टाइप करना चाहता हूँ। ओनली मैसेज चेंज रहेगा, प्रिंट स्टेटमेंट सेम रहेगा। तो जनरली आप क्या करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर आप लास्ट पे जाके इंटर प्रेस करेंगे, एक नई लाइन ऐड होगी उस पर प्रेस करेंगे और यहाँ से आप इसको कट करेंगे। फिर आपको न्यू मैसेज टाइप करेंगे,
बट आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। लेट्स से हमने जो शॉर्टकट क्रिएट किया है उसके हेल्प से हमें इसका डुप्लीकेट क्रिएट करना है, तो आप कहीं पर भी इस लाइन में स्टार्टिंग में, मिड में, एंड में कहीं पर भी कर्सर को रखिए और कंट्रोल डी प्रेस कीजिए और नया लाइन आ जाएगा। अब आपको सिंपली इस पे मैसेज को चेंज कर देना है। देखा कितना आसान हो गया। तो इससे कोडिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे हम और एक्सटेंशन की बात करेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि आप इसको मल्टीपल चीज़ों के साथ कैसे यूज़ कर सकते हो। आगे आने वाले सीरीज में देखेंगे कि हम इन सब चीज़ों का यूज़ करके अपने कोडिंग को इफ़ेक्टिव कैसे बनाते हैं। अब देखते हैं अपना अगला शॉर्टकट। तो इसके लिए आप यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट पर डायरेक्टली जा सकते हैं। अगर लेट्स से कि यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं शो हो रहा है तो आपको फिर से गियर के आइकन पर क्लिक करना है और कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है इंसर्ट लाइन। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, इंसर्ट लाइन अबव और इंसर्ट लाइन बिलो। तो मुझे हमेशा पसंद है इंसर्ट लाइन बिलो, तो इसको डबल क्लिक करेंगे। आप यहाँ भी अपने हिसाब से कोई सा भी शॉर्टकट की रख सकते हैं, बट मेरा फेवरेट है शिफ्ट इंटर। तो आपको इंटर प्रेस कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि शिफ्ट इंटर इसके लिए शॉर्टकट्स की यूज़ कर पाएंगे। अब इसको देखते हैं कि यूज़ कहाँ होता है। फॉर एग्जांपल मैं सेकेंड लाइन के मिड में हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक नया लाइन ऐड करना है इसके जस्ट नीचे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एंड में जाना पड़ेगा, यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा, फिर से मैं एक नया लाइन ऐड कर पाऊंगा। ठीक है, इसमें हमको टाइम ज़्यादा लगा। लेट्स से मैं यहीं से अगर मैं न्यू लाइन पे जाना चाहता हूँ तो हमारे शॉर्टकट की मदद से हम लोग शिफ्ट इंसर्ट प्रेस करेंगे और डायरेक्टली न्यू लाइन पे चले जाएंगे। ये आपको यूज़फुल तब होगा जब हम इसे एक्सटेंशंस की मदद से करेंगे। फॉर एग्जांपल जब हम पाइथन का एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे तो प्रिंट लिखते ही ये ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है, ऐसे टाइप से प्रिंट फंक्शन ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको डबल कोट्स यूज़ करना है। यहाँ आपको कोई सा भी मैसेज टाइप कर देना है, लेट्स से फर्स्ट मैसेज। अब आपको सिंपली नेक्स्ट लाइन पे जाना है। ठीक है, तो आप इसको शिफ्ट इंटर कर देंगे, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा देगा। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे इसको सभी चीज़ों को यूज़ करके अपने डेवलपमेंट को कैसे एफिशिएंट बनाते हैं, बट आपको एटलीस्ट ये सेटअप करके रखना है। अब एक और शॉर्टकट की बात करते हैं कि न्यू टर्मिनल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास कोई भी टर्मिनल नहीं है। लेट्स से मैं इस पाइथन प्रोग्राम को रन करना चाहता हूँ अपने टर्मिनल की मदद से, तो यहाँ से मुझे एक नया टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप मैनुअली क्या करते हैं, थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, टर्मिनल पे जाते हैं और यहाँ पर न्यू टर्मिनल को क्लिक करते हैं। आपका एक न्यू टर्मिनल ओपन हो गया। सेम चीज़ आपको शॉर्टकट की मदद से करना है। तो इसके लिए हम फिर से गियर के आइकन पर क्लिक करते हैं और कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाते हैं। तो यहाँ आपको सर्च करना है न्यू टर्मिनल। तो यहाँ आपको दिखेगा क्रिएट न्यू टर्मिनल, इस पे आपको डबल क्लिक करना है और अपने हिसाब से आप कोई सा भी शॉर्टकट दे सकते हो, बट मेरा फेवरेट रहता है कंट्रोल एन। मीन्स के एग्जिस्टिंग में ये बहुत यूज़ होता है। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करते हैं तो एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाता है। एक नया फाइल क्रिएट के लिए कंट्रोल एन भी यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी सिमिलर है, इसीलिए मैं यहाँ पर कंट्रोल एन प्रीफर करता हूँ। आपको सिंपली इंटर प्रेस कर देना है और यहाँ क्लोज कर देना है। लेट्स से कि मैं एक टर्मिनल ओपन करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो आपको सिंपली कंट्रोल एन प्रेस करना है और यहाँ आपका न्यू टर्मिनल ओपन हो गया है। लेट्स से ये पाइथन प्रोग्राम रन करना चाहते हो तो पाइथन हेलो वर्ड टाइप करके इंटर कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उसका आउटपुट भी आ गया है। तो ये बहुत ईजी हो जाता है यूज़ करना। अब हम बात करते हैं टॉप 10 पावरफुल एंड यूजफुल वीएस कोड एक्सटेंशंस की, जो आपकी कोडिंग जर्नी को आसान, स्मार्ट और प्रोडक्टिव बना देंगे। इसके लिए हमको वीएस कोड ओपन करना है। चलिए अपने फ़ोल्डर पे चलते हैं और यहाँ प्रोजेक्ट पे क्लिक करके इसे राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन कर लेते हैं।
एक्सटेंशंस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक्सटेंशन के ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप कोई सा भी एक्सटेंशन जो डाउनलोड करना चाहते हैं उसे सर्च करना है और इंस्टॉल कर लेना है। अभी देखिए इंस्टॉल्ड वाले ऑप्शन में मुझे 0 शो हो रहा है, मीन्स कि कोई सा भी एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। तो चलिए एक-एक करके एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहला एक्सटेंशन है मटेरियल आइकन थीम। तो इसके लिए आपको सर्च पे क्लिक करना है और टाइप करना है मटेरियल, और यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिखेगा मटेरियल आइकन थीम। यहाँ पर सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। ये एक्सटेंशन आपकी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज के आइकन्स को चेंज कर देता है, जिससे इंटरफेस और भी अट्रैक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड दिखता है। जैसे आप इस पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं, पहले हमारा hello world.py एक नॉर्मल पाइथन फाइल था। नाउ अब इसमें एक पाइथन का आइकन शो हो रहा है। वैसे ही अगर आप एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट, तो आपको इसका आइकन बहुत अच्छा दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूँ docs.txt, तो आप इसका देख सकते हैं आइकन शो हो रहा है। तो ये सब पॉसिबल है मटेरियल आइकन थीम की एक्सटेंशन से। अब हम फिर एक्सटेंशंस पे जाते हैं और दूसरा एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं। इसका नाम है ऑटो रीनेम टैग। ऑटो, जैसे आप ऑटो सर्च करेंगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑटो रीनेम टैग, आप इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप ऐसी लैंग्वेज में कोड करते हैं जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल HTML, तो ये एक्सटेंशन बहुत यूज़फुल होता है। जैसे ही हम ओपनिंग टैग को चेंज करते हैं, ये उसके रिस्पेक्टिव क्लोजिंग टैग को भी ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं index.html, इसमें एक टेम्पलेट जनरेट कर देते हैं। एक्सक्लेमेशन आपको प्रेस करना है और इंटर करना है। लेट्स से कि मैं एक h1 क्रिएट करना चाहता हूँ। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, अब हमको लेट्स से कि मैं h1 टैग को चेंज करना चाहता हूँ दूसरे टैग में। सो मैं प्रेस करूँगा h3। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ ओपनिंग टैग को चेंज कर रहा हूँ और ऑटोमेटिक हमारा क्लोजिंग टैग भी चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं h1 से इसको p टैग में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो अपना क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली ये चेंज कर देता है। तो ये इसका ब्यूटी है। अब चलिए अब देखते हैं अपना तीसरा एक्सटेंशन। इसको क्लोज करते हैं और एक्सटेंशन पे जाते हैं। तो कोड फॉर्मेटिंग के लिए आपको यूज़ करना है प्रिटियर। तो आपको सर्च करना है प्रिटियर। तो पहला ऑप्शन दिखेगा प्रिटियर कोड फॉर्मेटर, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये आपके कोड फॉर्मेटिंग में हेल्प करता है। अगर मैं इंडेक्स पेज पे जाऊँ और राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे क्लिक करना है, फिर हमको यहाँ पर प्रिटियर का सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए ऑटोमेटिक इसको अब फॉर्मेट कर देगा। लेट्स से कि मैं इसे आगे पीछे कर देता हूँ और हम कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक ये फॉर्मेट हो जाएगा। या फिर ऐसा है कोड, इसको फॉर्मेट करने के लिए राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो ये आपके फॉर्मेटिंग को बहुत ईजी बना देता है। अब हम बात करते हैं अपने चौथे एक्सटेंशन की, जो कि है कोड स्नैप। तो आपको टाइप करना है कोड स्नैप। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन दिखेगा कोड स्नैप, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। लिटरली ये मेरा सबसे फेवरेट एक्सटेंशन है। तो ये क्या करता है, आपके किसी भी कोड को
आप एज़ अ पिक्चर सेव कर सकते हो। तो ये जो है बहुत यूज़फुल होता है जब आप अपना कोड सोशल मीडिया में पोस्ट करते हो। लेट्स से कि आप लिंक्डइन में पोस्ट करते हो या ट्विटर, फेसबुक कहीं पर भी जहाँ आप अपना कोड शेयर करना चाहते हो, तो ये उस कोड का इस टाइप से एक इमेज क्रिएट कर देता है। जब भी मैं किसी को ये इमेज पोस्ट करते हुए देखता था, तो मेरे मन में भी इच्छा होती थी कि इन्होंने ये कैसे किया? तो फिर मैं सर्च करता, बट एग्ज़ैक्ट मुझे पता नहीं था कि ये इतना आसान है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप कोई सा भी कोड पे जाना है जिसे आप शेयर करना चाहते हो। लेट्स से कि मैं ये एचटीएमएल का कोड मुझे शेयर करना है। तो इसमें आपको वो कोड हाइलाइट कर लेना है जो आप स्नैप करना चाहते हो। तो फिर राइट क्लिक करना है और आपको एक ऑप्शन दिखेगा कोड स्नैप, यहाँ पर क्लिक करना है। सी कितना ईज़ी है। यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपको ये ऑप्शन देगा कि आप इसको कहाँ पर सेव करना चाहते हो। लेट्स से मैं इसे डाउनलोड पे सेव कर देता हूँ। अब चलिए देख लेते हैं कि वो कैसा दिखता है। तो आपको डाउनलोड्स पे जाना है, कंट्रोल ई प्रेस करोगे तो आप डायरेक्टली फाइल एक्सप्लोरर पे आ जाएंगे और यहाँ आपको डाउनलोड पे चले जाना है। ये देखिए, वाह! कितना ईज़ी है। अब ये इमेज आप किसी भी सोशल मीडिया में आप पोस्ट कर सकते हो। मोस्टली लिंक्डइन में, ट्विटर में, फेसबुक में, कहीं पर भी। आप अपने फ्रेंड्स को भी चाहे तो भेज सकते हो। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एक्सटेंशन की। तो यहाँ आपको सर्च करना है इंडेंट रैम्बो। यहाँ आपको फर्स्ट एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है। तो बेसिकली ये क्या करता है, आपके कोड को एक रैम्बो जैसे कलर्स में इंडेंटेशन को फॉर्मेट कर देता है, जिससे कि आपको समझना आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पाइथन का कोड जाऊँ, अगर मैं एक नॉर्मल सा इफ क्लॉज दे देता हूँ इसमें, इफ 10 ग्रेटर देन 20 देन प्रिंट 20 इज ग्रेटर, नॉर्मल सा, और सेव करते हैं। और इसके अंदर 20 इज, यहाँ आप देख सकते हो कि हमको ये फर्स्ट वाला जो इंडेंटेशन है वो दूसरे कलर में शो हो रहा है और सेकेंड लेवल का जो इंडेंटेशन है वो दूसरे कलर में शो हो रहा है। अगर आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आप इसमें डॉट्स भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने छठे एक्सटेंशंस की, जो कि है इंटेलिसेंस। आपको सर्च करना है इंटेलिसेंस। तो आपको इसे इंटेलिसेंस तो लैंग्वेज के हिसाब से इंस्टॉल करनी है। फॉर एग्जांपल इंटेलिसेंस फॉर सीएसएस। अगर आप ये इंस्टॉल करते हैं तो आप जब सीएसएस पे काम करेंगे तो ये आपको ऑटो सजेशंस प्रोवाइड करेगा। तो आप सीएसएस के लिए ये वाला यूज़ कर सकते हो। फिर सातवें नंबर पे है हमारा लाइव सर्वर। तो आपको लाइव सर्वर टाइप करना है। आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करना है और इंस्टॉल कर लेना है। इसका मेन बेनिफिट है, फॉर एग्जांपल कि मैं अगर एचटीएमएल में काम कर रहा हूँ तो ये एक लोकल डेवलपमेंट सर्वर मेरे कंप्यूटर में स्टार्ट कर देगा और इस पर राइट क्लिक करके आपको एक ऑप्शन दिखेगा ओपन विथ लाइव सर्वर, इस पर क्लिक कर देना है। अब मेरा जो एचटीएमएल पेज है वो लाइव सर्वर में ओपन हो गया। अब मैं जो भी चेंजेस करूँगा वो लाइव इसमें अपडेट होगा। तो अब बात करते हैं अपने आठवें एक्सटेंशन की, जो है कोड रनर। तो इसके लिए एक्सटेंशन पे आपको जाना है और टाइप करना है कोड। आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। कोड रनर बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को रन करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पाइथन फाइल पे जाऊँ तो पहले हमें यहाँ पर रन कोड का ऑप्शन शो नहीं हो रहा था।
मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे एक न्यू टर्मिनल ओपन करना पड़ता था, फिर इसमें पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम और फिर रन करके मैं उसको देख सकता था। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली मुझे एक रन का ऑप्शन शो हो रहा है, तो इस पे क्लिक करना है। तो अब देखिए, आप डायरेक्टली रन पे क्लिक करके इस फाइल को हम लोग रन करके इसका आउटपुट देख सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है। इसे आप अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सेटअप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस, जावा, एनीथिंग। अब हम अपने नए एक्सटेंशन की बात करते हैं, जो कि है टैब 9। टैब 9 एक एआई चैट और ऑटो कंप्लीट टूल है। इससे ये ऑटोमेटिक सजेशन प्रोवाइड करता है, तो आप इसको इंस्टॉल करके देख सकते हैं। तो आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए साइन इन पे क्लिक करते हैं। आपको डायरेक्टली जीमेल से लॉगिन कर लेना है। कंटिन्यू पे प्रेस करना है, अलाउ कर देना। अब आप अपने वीएस कोड पे आएंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा टैब शो होगा, टैब 9 एआई। अब हम अपने 10वें एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो आप एक्सटेंशन पे जाइए और आपको टाइप करना है ES7। इसमें जब आप रिएक्ट प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए बहुत ईजी होता है। जैसे कोई सा भी इंपोर्ट अगर यूज़ करना है तो IMP टाइप करके आप पूरा इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट यूज़ कर पाएंगे। तो हमने टॉप 10 एक्सटेंशंस की बात की। अब हम एक मेन चीज़ देखते हैं कि जब भी हम कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज पे काम करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास एक्सटेंशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पाइथन पे काम कर रहा हूँ तो मुझे पाइथन के एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले हमको जाना है सर्च पे और पाइथन सर्च कर देना है। तो पाइथन सर्च करते ही हमको माइक्रोसॉफ्ट का ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है। ये हो गया पाइथन के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जेंगो प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ तो हमको सर्च करना है जेंगो। तो जेंगो का जो एक एक्सटेंशन है इसको हमें इंस्टॉल कर लेना है। एंड सेम वे, अगर गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क कर रहा हूँ तो हमको गो सर्च करना है और इसका एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट ये होता है कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये पाइथन का प्रोग्राम अगर मैं ये पूरा रिमूव कर देता हूँ, अगर मुझे नया प्रिंट स्टेटमेंट टाइप करना है तो हमको प्रिंट लिखना है और आपको देखो यहाँ पर एक ऑटो सजेशन आ रहा है। वैसे ही लेट्स से कि अगर मैं कोई गो का प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो हेलो डॉट गो इंटर करना है। तो देख सकते हैं आपको पैकेज मेन का आ रहा है। यह आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि एक्सटेंशंस की मदद से कोड करना कितना आसान होता है। जैसे कि fmt.print, तो ये ऑटोमेटिक उसको कंप्लीट कर देता है। आप इसे सेव करके आप इसे देखिए, हमारे कोड रनर के एक्सटेंशन के हेल्प से हमने डायरेक्टली गो का प्रोग्राम भी रन कर लिया। बट अगर आपको गो का प्रोग्राम रन करना है तो उसके लिए कमांड होता है गो रन और उसके बाद फाइल का नाम। तो आप टर्मिनल में ऐसे रन करना होता है, बट ये एक्सटेंशन की हेल्प से हम डायरेक्टली उसको रन कर पा रहे हैं। तो ये उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।